मॉर्निंग स्टूडेंट, अभी आगे चालू करते हैं। थर्ड पार्ट है ये चैप्टर का। ऑलरेडी फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट मैंने चैनल पर डाल दिया है, आप समझ सकते हैं। और कुछ भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर कुछ डाउट्स हैं, ठीक है, तो आप कुछ कनेक्ट करना चाहते हैं तो जो भी आपके डाउट्स हैं मैं आपको क्लियर कर दूँगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको इसी तरीके से और भी आगे सब चीज़ें समझा सकूँ। तो हम लोगों ने ऑलरेडी कन्वेंशनल सिस्टम के बारे में सीख रहे थे कि इरिगेशन मतलब सिंचाई के, ठीक है। देन हम लोगों ने ये कैसे शोविंग कैसे होती है, ठीक है। सेकंड पार्ट जो हमारा मेन इम्पोर्टेंट मेथड है एग्रीकल्चर का, तो वो शोविंग है। शोविंग के भी हमने मेथड्स सीखे थे। तो इसी में क्या है कि अभी कन्वेंशनल मेथड हम लोग सीख चुके थे। आजकल सीड ड्रिल का यूज़ होता है, तो सीड ड्रिल एक शोविंग के लिए यूज़ किया जाता है। इसको ट्रैक्टर से कनेक्ट करते हैं। तो ये इसका फ़ायदा है क्या है कि ये ना इक्वली डिस्टेंस पे इनको सीड्स को स्प्रेड करती है, साथ में इक्वल डेप्थ देती है। और उसके बाद बोने के बाद ये इसको साथ साथ में मिट्टी को वापस कवर भी कर देती है, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, मिट्टी वापस कवर हो जाती है। तो ये क्या करते हैं, सीड्स को बचाता है ताकि कोई भी बर्ड्स वगैरह इसको खाए नहीं ऐसा। प्लस क्योंकि ये ट्रैक्टर के यूज़ से होता है तो मैनुअल जो वर्क है उसके मुकाबले जल्दी हो जाता है और लेबर काम भी उसमें कम लगता है, ठीक है। तो सीड ड्रिल के बारे में आप समझ गए। सीड ड्रिल लेटेस्ट इक्विपमेंट है जिसके थ्रू हम लोग सोविंग करते हैं। उसके बाद अभी थर्ड पार्ट आ जाता है मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। तो मैन्योर क्या है कि ऑलरेडी जो हमारी सॉइल है, अभी उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम लोग क्या दो टाइप से यूज़ करते हैं। मैन्योर क्या होता है, कन्वेंशनल सोर्स है उसकी पैदाइश बढ़ाने के लिए, तो उर्वरता बढ़ाने के लिए ज़मीन की। और फर्टिलाइज़र क्या है, लेटेस्ट जो हम केमिकल्स के थ्रू बना रहे हैं वो हमारा फर्टिलाइज़र कहलाता है। तो एक्चुअल में होता है क्या है, तो ये वो सब्सटेंस है जो कि सॉइल में ऐड किया जाता है ताकि उसके न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाए। न्यूट्रिएंट बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, जो प्लांट्स की जो ग्रोथ होगी वो हेल्दी होगी। ओके, तो इस तरीके से दिस इज, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, मैन्योरिंग बोलते हैं। ओके, और मैन्योर का एग्जांपल क्या है, ये ज़्यादातर क्या होता है कि प्लांट और एनिमल्स के वेस्ट से डिकम्पोज करके बनाया जाता है, ठीक है ना। जैसे गोबर हो गया, प्लांट की लीव्स होगी, इसको सॉइल में मिला दिया जाता है। इससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। ऐसे ही फर्टिलाइज़र के एग्जांपल क्या है, यूरिया हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया, सुपर फॉस्फेट हो गया, पोटास, फिर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। एक दो एग्जांपल आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका आएगा इसके बारे में। तो फर्टिलाइज़र ऐसे ही क्या होता है कि लैब में हम लोग मैनुअली केमिकल से बनाते हैं, ठीक है। तो ये यूरिया, अमोनिया वगैरह ये सब क्या होता है, ये अपना केमिकल्स हैं और केमिकल्स के यूज़ से बनाया जाता है फैक्ट्रीज़ में, ठीक है। तो दो टाइप के फर्टिलाइजर्स हैं हमारे। ऐसे ही एक प्रोसेस है, जैसे कि अभी हम लोगों को मालूम है कि हमें सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ानी है, तो एक क्रॉप रोटेशन करके प्रोसेस है, वो भी यूज़ किया जी। क्रॉप रोटेशन इज़ नथिंग, ये प्रोसेस है कि डिफरेंट क्रॉप्स, अलग अलग क्रॉप्स अल्टरनेटिवली खेत में उगाई जाती है, क्योंकि हर क्रॉप्स का जो न्यूट्रिएंट्स का ऑब्जर्वेशन है वो अलग अलग होता है। तो इसीलिए क्या होगा कि जब आप टर्न बाय टर्न अलग अलग वो क्रॉप लगाओगे तो क्या होगा कि दूसरे मिनरल्स हैं वो वैसे के वैसे रहेंगे, तो नेक्स्ट क्रॉप जब करोगे तो उसके काम आएंगे। तो इसीलिए क्रॉप रोटेशन की जाती है, ठीक है। अभी ये क्या, अभी हम लोगों ने देखा कि भाई मैन्योर जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसका एडवांटेज क्या है। तो मैन्योर का एडवांटेज क्या है, कि सबसे पहला कि ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ा देती है सॉइल की, ठीक है। तो वाटर ज़्यादा होल्ड कर पाती है सॉइल। फिर सॉइल को पोरस बनाता है, पोरस बन जाएगा तो पोरस मतलब छेद वाला पार्ट। तो इससे क्या होगा, गैसेस इजीली एक्सचेंज होती है, तो जो भी गैसेस प्लांट्स को चाहिए वो इजीली उनको मिल जाती है। उसके बाद वो जो फ्रेंडली माइक्रोब्स हैं, जो क्योंकि अभी जो अपना न्यूट्रिएंट्स बढ़ाते हैं, तो अगर सॉइल ढीली रहेगी तो वो ईजिली इधर उधर मूव हो पाएंगे और ग्रो हो पाएंगे। तो फ्रेंडली माइक्रोब्स को बढ़ाने में भी ये कारगर यूज़ होती है। ऐसे ही ये टेक्सचर, सॉइल का टेक्सचर भी इम्प्रूव करती है। तो ये एडवांटेज है कुछ मैन्योर का। फिर नेक्स्ट प्रोसेस है इरिगेशन क्या है कि जब हम लोग ये सब कर देते हैं, सोविंग कर देते हैं, लेवलिंग वेवलिंग करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है इरिगेशन। तो टाइम टू टाइम क्या होता है, सभी क्रॉप्स को रेगुलर इंटरवल पे पानी का रिक्वायरमेंट रहता है। तो पानी देना, सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। तो उसको इरिगेशन बोलते हैं।
और ये जो टाइमिंग की फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड करती है कि क्रॉप टू क्रॉप, मतलब किसी क्रॉप को हो सकता है वो 1 महीने में चाहिए हो, किसी को हो सकता है 1 हफ्ते में चाहिए, तो टाइमिंग क्रॉप टू क्रॉप डिपेंड करती है। प्लस सॉइल टू सॉइल, तो सॉइल पे भी डिपेंड करता है। जो ऑलरेडी फर्टिलाइज सॉइल है तो उसमें कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। अगर वो रेगिस्तान की मिट्टी है, कुछ वैसा है जो सूखी मिट्टी है, तो उसको पानी ज़्यादा चाहिएगा। सिमिलरली सीज़न टू सीज़न, गर्मी के सीज़न में ज़्यादा चाहिए होता है क्योंकि ऑलरेडी ड्राई रहती है ज़मीन, ऐसे ही। और विंटर सीज़न या रेनी सीज़न में कम वाटर की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि ऑलरेडी वाटर सॉइल में मौजूद रहता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भाई वाई क्या नाम है, रेनी सीज़न में कम पानी की रिक्वायरमेंट है और तुम्हारा ये समर सीज़न में ज़्यादा पानी लगता है। तो उसका रीज़न यही आएगा क्योंकि ऑलरेडी रेनी सीज़न में सॉइल के पास वाटर को होल्ड करके रखा होता है, तो वाटर की क्वांटिटी उसको कम रिक्वायरमेंट रहती है। जबकि समर के अंदर क्या होता है कि वाटर जो होता है कि ड्राई हो जाता है सॉइल हमारी, तो इसलिए वाटर का रिक्वायरमेंट उसको ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो थैंक यू गैस। आगे का जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तो अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मेरे साथ इसी तरीके जुड़े रहिए और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं और भी अच्छे वीडियो इसी तरीके से बना सकूँ।